की। और अब बात करेंगे संभल की, जहां देखिए संभल हिंसा को तकरीबन 1.5 महीने बीत चुके हैं और लगातार ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो लगातार जारी है। और आपको बता दें दंगाइयों की धरपकड़ भी लगातार हो रही है। और 2 दिन बीते की बात करें तो 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई है और साथ ही साथ पूरी जानकारी यह है कि 53 आरोपी अभी तक धरे गए हैं। रिपोर्ट देखिए। 24 नवंबर 2024 संभल उत्तर प्रदेश। हिंसा, पथराव और फायरिंग। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में लोग बाहर जुट गए और सर्वे करने पहुंची टीम पर पत्थरों की बारिश कर दी। सीओ अनुज पर फायरिंग की गई। पुलिस से कारतूस भी लूट लिए गए। इस हिंसा में 4 लोगों की जान गई, जबकि कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। संभल हिंसा को 43 दिन बीत चुके हैं, जबकि अब तक 53 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें करीब 3 लोगों की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई, जबकि करीब 4 महिला पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये वीडियो देखिए, कैसे छत पर चढ़ी महिला दनादन पत्थरों की बारिश कर रही है। सर्वे टीम और पुलिस वालों को निशाना बना रखी है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर महिला की पहचान जिक्रा के रूप में की, जो हिंदूपुरा खेड़ा तक कब तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तस्वीरें बता रही हैं कि 53 अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कितने फरार हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। हम आपको बता रहे हैं कि संभल हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सलीम के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इसके अलावा उनके पास से मिला है तमंचा, कारतूस, एक खोखा जब्त किया गया है। सलीम पर सीओ पर गोली चलाने का भी गंभीर आरोप है। हिंसा के बाद दिल्ली के सीलमपुर में ये छिपा हुआ था और पुलिस से कारतूस लूटकर ये फरार हुआ था। इस मामले में भी इसकी तहकीकात जारी थी और आरोपी सलीम पर पहले से आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तो पुलिस ने आरोपी सलीम पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है और इस बात की तस्दीक हो गई है और तस्वीरें अब स्पष्ट हैं। और चलिए अब बात करते हैं पत्रकार हत्याकांड की। जिस तरह से मुकेश की बेरहमी से हत्या की गई है, सवाल यह है आखिर इंसाफ का। बीजापुर के पत्रकार मुकेश की बेरहमी से हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है जो बता रही है कैसे बेरहमी के साथ हत्या की गई। आप अंदाजा लगाइए कि 5 पसलियां और गर्दन टूटी है। मुकेश के सिर पर 15 फ्रैक्चर है। लीवर के 4 टुकड़े हो गए हैं। हार्ट फट गया था। सेप्टिक टैंक में पत्रकार मुकेश का शव मिला था। एसआईटी ने हैदराबाद से मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया है, लेकिन जिस बेरहमी के साथ हत्या की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो हर कोई हैरान था। अंदाजा लगाइए कैसे एक के बाद एक सिर पर वार किया गया होगा। 15 फ्रैक्चर सिर पर आए हैं। यहां तक कि आप समझिए लीवर के 4 टुकड़े हो गए, 5 पसलियां और गर्दन की हड्डी टूट गई। यानी पूरा शरीर किस तरह से, या ये बिल्कुल अंदाजा लग रहा है कि कैसे रॉड से पिटाई की गई, कैसे हथियारों से पिटाई की गई कि शरीर का एक एक हिस्सा चकनाचूर हो गया। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से बर्बरता यहां पर बरती गई। इसके अब तमाम जो सबूत है वो छन छन कर सामने आने लगे हैं सूत्रों की तरफ से, ये तमाम दावे। और आपको बता दें बीजापुर के पत्रकार की बेरहमी से हत्या किस कदर की गई है, ये तमाम जो तथ्य निकलकर सामने आ रही है वो दर्शा रहे हैं। मुकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है मुकेश के सिर पर 15 फ्रैक्चर्स थे, 5 पसलियां और गर्दन टूटी हुई थी, लीवर के 4 टुकड़े हो गए थे और हार्ट फट गया था। सेप्टिक टैंक में मिला था पत्रकार मुकेश
मुकेश का शव। एसआईटी ने हैदराबाद से मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, लगातार देखिए किस तरीके से, और यहां पर देखिए किस तरीके से अब तमाम खुलासे हुए हैं। और देखिए, बदायूं से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां व्यापारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आप देखिए। यूपी के बदायूं में व्यापारी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीटाई का आरोप दबंगों पर लगा है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से व्यापारी पर दबंग लात घूसों की बरसात कर रहे हैं। हालांकि वो खुद को बचाने का भरपूर प्रयास करता है। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। दरअसल मामला पैसे के लेन देन को लेकर बताया गया। जब व्यापारी दबंगों से उधारी के पैसे मांगने गया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद इसका वीडियो सामने आया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले भी पैसों के लेन देन को लेकर व्यापारी और दबंगों के बीच कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर दबंगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।